अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड 9 तक। ठीक है, तो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालना हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में सीख लिया वह रूट्स हमने इसके एक निकालने और कहते हैं एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। और क्वेश्चन 2 में हमने लीनियर फैक्टर मतलब ये जो पावर 4 है इसको कम कर करके तो 1 पावर बनानी है, तो लीनियर फैक्टर बनाना भी हम लोगों ने सीख लिया। तो ये दोनों काम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन में हमारे पास है z पावर 4 प्लस 7 z का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके दो काम आप कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर लें, चाहे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। अगर फैक्टराइजेशन से हम लोग देखें तो जाहिर है कि 144 को जो है हम लोग 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनना है 144 z पावर 4 आपके पास। अब 144 का आपने चेक करना है कि आपके पास जो है वो पेयर्स क्या बनते हैं। और अगर मैं अपना बताऊं कि मैं कैसे पेयर्स निकालती हूँ तो उसका मैंने तरीकाकार यहाँ मैं आपको सेपरेट बता देती हूँ, नहीं तो आप जैसे निकालते हैं वैसे ही देखिए। आपने 144 आपके पास z पावर 4 बनाना, तो आपने 144 लिखना है और इसके साथ 1 खुद से लिखना होता है। जो जिसका भी जोड़ा बनाना वो लिखें, उसके साथ 1 लिखें। अब आपने इसका हिसाब लगाना है कि ये 144 किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4। आपने जो ये सेकेंड वाला वर्ड होना है इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो 2 1 जार 2। ठीक है, अब देखिए 72 में से 2 माइनस करेंगे, 7 हमारे पास नहीं आएगा, अभी हमारा जोड़ा बना है। फिर 2 के साथ हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 2 3 जार 6 2 3 जार 6 2 6 आर 12। ठीक है, 6 और यहाँ 12 बन गया और 2 6 12 आपके पास होता है। और फिर यही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी भी 36 में से 4 निकालेंगे, नहीं हमारे पास जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब आपने 3 के साथ करना है, 3 के साथ कर लें, 2 के साथ करना है, 2 के साथ कर लें, दोनों में ये हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जार 8। अभी भी 18 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 7 नहीं आएगा, हमारे पास 10 अभी भी 8 है। फिर 2 के साथ 2 9 जार 18 और 2 8 जार 16। 16 में से 9 निकालेंगे तो फिर आपके पास 7 आ सकते हैं। तो ये दो जोड़े हैं जो हैं इसके बनेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट के, अब हमने इसके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, z पावर 4 प्लस आप खुद ही क्या 16 का 9 के साथ जोड़ा बनना है, चाहे 9 पहले ले लें चाहे 16 पहले ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, फर्क कोई नहीं पड़ना है। तो 16 7 को तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 z स्क्वायर प्लस एक प्लस का आपको लेना पड़ना है और एक आपको माइनस का लेना पड़ना है, माइनस 9 z का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे दो जोड़े लेते हो जिनको प्लस माइनस करो ना तो 7 आ जाए। अगर यहाँ आपके पास प्लस का साइन है बड़ी रकम के साथ तो वही साइन आता होता है। ठीक है, अब दूसरा मसला आपका रह जाता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस लगाओगे तो 16 में 9 जमा करोगे तो वो तो बड़ी रकम हो जाएगी, तो दूसरा फिर आपका माइनस का आएगा। 144 इज इक्वल टू 0 आपके पास। अब देखिए आपके पास पहली दो जब 4 में बन जाए तो 2 2 में से कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आएगा, z स्क्वायर आएगा। अंदर आपके पास z स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 16। अब देखिए ये आपके पास जो है आपने देखना है कैलकुलेटर पे कि 9 के पहाड़े में 144 आता है कि नहीं आता, तो 144 को जब डिवाइड करोगे 9 पे तो 16 दफ़ा मतलब याद आता है, तो आपके पास -9 भी कॉमन आएगा। अब देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये दोनों रकमें प्लस की बन गई, तो 9 बाहर चला गया, ये वाला 9 बाहर चला गया, तो अंदर z स्क्वायर प्लस 9 को कितनी दफ़ा किया है 16 टाइम्स करें तो आपके पास 144 आ जाता है। अब एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स में से z के प्लस 16 आपका कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकालना। जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो इस रकम में आपके पास सिर्फ यहाँ z स्क्वायर बच जाना है और ये जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ आपके पास -9 आपके पास बच जाना है। ठीक है, ये देखिए पहले जो उसने अभी हमने पहले फर्स्ट वाले का आंसर लेके आना, रूट्स लेके आने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, उसके बाद फिर z को 2 आंसर निकाल देंगे, वही हमारे पास रूट्स होंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसने कहा है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर भी आपने करना है, तो इसी इक्वेशन जब लीनियर फैक्टर वाला काम करेंगे तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पावर हमने कम कर ली हुई है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अभी तो आप क्या करेंगे, इधर हमारे पास जो है इधर
जो हमारे पास जी स्केयर प्लस 16 हम लोग कहेंगे इक्वल टू 0 है, या फिर आपके पास जी स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, जो कि 9 10 में हम लोग जोड़े बनाते थे और उसके बाद इक्वल टू 0 लेके जाते थे। अब देखिए जी स्केयर इज इक्वल टू 16, इस साइड पे आके माइनस का, और यहाँ जी स्केयर जो है आपके पास इज इक्वल टू प्लस का 9। अब इसका जो है आपने स्केयर रूट लेना है, इस साइड पे भी आपका स्केयर रूट, और ये माइनस की वजह से इसको आप क्या लिख सकते हो, अयोटा का स्केयर। ठीक है, समझेंगे ये 16 के साथ मल्टीप्लाई -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ आपके पास जी स्केयर, इसका भी आपके पास अंडर रूट, और यहाँ आपके पास 9 का भी अंडर रूट। अब देखिए आपके पास इसको आप किसका होल स्केयर बना सकते हो, 4 अयोटा का आपने इसको बना दिया होल स्केयर, और यहाँ आपके पास ये जी स्केयर एज इट इज, और इसको आप बनाओगे 3 का होल स्केयर। अब जब इसकी कटिंग करोगे यहाँ भी आपके पास क्या है, जी स्केयर है, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो जी का आपका आंसर आ गया +-4 अयोटा, और यहाँ आपका जी का क्या आंसर आ जाएगा, जब स्केयर स्केयर रूट से कट होंगे तो +-3 अयोटा। आर रिक्वायर्ड, आगे आप लिख देना रूट्स, ये हमारे पास आ गए रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे हुए हैं इसके रूट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद सेकंड में उसने हमसे क्या पूछा हुआ था, सेकंड में देखिए ऊपर उसने हमसे पूछा हुआ था हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर में इसको लेके जाना है, उसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यूज़ करनी है। तो हमने कहना है इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 से आप देखिए जी स्केयर। अब ये जो आपके पास है, मेरे पास यहाँ जगह कम है, आप पहले ना एक दफ़ा सवाल लिख लीजिएगा। अब मैं ऐसे ही करने लगी, आपको पता है कि पावर 2 खत्म करनी है, तो प्लस का तो मेरे पास फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, और साथ 16 के साथ क्या लिख देना, अयोटा स्केयर। ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में समझा दी हुई है, जिस बच्चे को नहीं समझ इस चीज़ की वो पहला और सेकंड वाला क्वेश्चन पहले देखिए, उसके बाद फिर ये वाला काम करें। और यहाँ आपके पास जी स्केयर, और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 2। तो ये असल में हमने बना लिया था ए का स्केयर माइनस ये बी का स्केयर अभी आपका नहीं बना है। ठीक है, 16 को आपने क्या करना है, ये देखिए जी का स्केयर -4 अयोटा होल स्केयर, ये आपने बना लिया। ठीक है, अब आपका बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ बना हुआ तो इसको खोल दें, तो आपको पता है ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, नेक्स्ट जब इसको आप खोलोगे तो इसका आंसर जो है मैं इस साइड पे थोड़ा करके लिख देती हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपके पास बराबर आएगा ए प्लस बी, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखो, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखो। ठीक है, और आगे आपके पास जो आ गया वह z+3 और z-3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास हर ए की पावर 1 बन गई है, तो ये आपके पास क्या आ गया, लीनियर फैक्टर्स आगे हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका 4, कहते हैं सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों ने 10th में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, सारा हम लोगों ने वही काम करना है। उसमें हम लोग क्या करते थे, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपका ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट वाली रकम है ना, कुछ भी है जिसके साथ XYZ नहीं लिखा हुआ, आपने उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास -4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाओ, दूसरा स्टेप होता था कि आपके पास X स्केयर या Y स्केयर या Z स्केयर जो भी आपके पास स्केयर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है ना उसको ख़त्म करना होता था। उसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता था कि यहाँ अगर 2 है तो आपने पूरी इक्वेशन को जो है यहाँ 2 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब देखिए आपके पास जो है 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, तो आपके पास जी स्केयर -3z/2 इक्वल -2 आपके पास बच। तो ये मैंने लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास टर्म बची है। तो 2 स्टेप्स की आपको समझ आ गई होगी, पहले कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएं, फिर एक्स स्केयर है अगर क्वेश्चन में, या वाई स्केयर या जी स्केयर जो भी है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर दें। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपका तीसरा काम, यहाँ ये वाली जो रकम आपके पास बनी है इस पर आपने काम करना है। अब काम कैसे करना है, आपने जी स्केयर आपने जो है दरमियान में 2 लेके आना है किसी भी तरह से। अब देखिए ऊपर आपके पास 3 है, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से जो है वो क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने डिवाइड भी अभी करना है। ठीक है, आप लोग अगर अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ता है। मैथ में एक चीज़ प्लस करें तो माइनस भी करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, अब आप ये नहीं सोच सकते कि ये नीचे वाला 2, ये तो नीचे लिखा है उसको ऊपर तो नहीं मैं लिख सकती, तो मैंने अपनी मर्जी से 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने हमेशा जो यहाँ लफ्ज़ होना है ना जी, वो लिखना है। देखिए ना यहाँ पढ़ा हुआ बस अरेंज करके लिख दिया है। बाकी आपके पास क्या टर्म बचेगी, ये 3/2 भी मैंने लिखा, तो ये 3/2
ठीक है, मैंने नहीं लिखा। अच्छा, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा हुआ था तो मैंने ये अपनी मर्ज़ी से डिवाइड भी कर दिया। अब देखिएगा कि मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो कटिंग आपके पास कैसे होगी, इस 2 के साथ ये 2 कट गया, पीछे ऊपर क्या रह जाएगा 3z, और ऊपर 3z ही था और नीचे आपके पास 2 रह जाएगा। आपने किसी ना किसी तरीके से यहाँ 2 लेके आना है, चाहे अगर आपके पास यहाँ 4 होता ना ये ऊपर, तो मैंने 2 लिख देना था, मुझे नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में 1 और 2 में कर लिया हुआ है। आप वहाँ से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगी, वैसे समझ आना थोड़ा मुश्किल है। ये आपके पास -2। अब आपके पास जो है मेन स्टेप आता है z² -2, ये आपके पास z बन गया, और ये आपके पास असल में है क्या 3/2 2 * 4। ये वाली चीज़ जो आपके पास बनेगी ना, इसका होल स्क्वायर जो है आपने इस साइड पे भी ऐड कर देना और इक्वल के इस साइड पे भी ऐड कर देना। तो मेरे पास बना है 3/4 होल स्क्वायर। ये मैंने इस साइड पे भी प्लस कर दिया और मैंने इक्वल के इस साइड पे भी प्लस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास असल में ये काम हम लोगों ने क्यों किया, a² - 2ab + b का स्क्वायर बनाने के लिए। तो आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास आएगा z, आपके पास a का स्क्वायर बन गया -2ab + b का स्क्वायर। तो इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन में कैसे बताया तरीका, a मैंने लिख लिया z, फिर उसके बाद यहाँ से साइन देखो माइनस का, और b आपके पास क्या है 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/2 लेंगे तो आपको क्या देगा 9, और 4/2 लेंगे तो आपको कितना देगा 16। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये फार्मूले क्लोज करने में मसला होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसकी अलहदा जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बेस्ड डिफरेंट फार्मूले उस पर लगा के तो आपको अलहदा से वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको यहाँ ये इश्यूज ना हो कि हमें फार्मूला ही नहीं आता है या खोलना नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम में नीचे आपके पास एक ही टर्म है तो वही आपके पास एलसीएम आएगा। मैंने ये तरीका बताया ना पीछे भी, अगर नीचे कुछ ना हो तो आपने जो भी आपका एलसीएम उसको डायरेक्ट इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 2 * आपके पास क्या होगा 32। अब देखिए 16 का टेबल पढ़ेंगे 16 है तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 9 आएगा। अब जो है आपने 32 में से माइनस करना है 8, 32 - 8 जब आप करेंगे 9 करना है, 32 - 9 जब आप करेंगे तो आपको देगा 23। अच्छा, 23 किस साइन का आएगा, आपको पता है बड़ी रकम वाला साइन आता है तो माइनस का। ठीक है, ओवर 16, और इस साइड पे आपके पास टर्म चल रही है z - 3/4 का होल स्क्वायर। अब आपने होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपने क्या किया, इस साइड पे भी z - 3/4 इस साइड पे भी होल स्क्वायर बनाया, और -23/16 इस साइड पे भी आपने क्या लिया स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी लिया। अब आपको पता है ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्या वैल्यू देगा z - 3/4 इज इक्वल टू, अब देखिए 16 तो आज़ाद हो जाएगा 4/2, ये तो नीचे आपके पास जो है स्क्वायर रूट के साथ अगर आप एक स्टेप ज़्यादा भी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 16 को लिख सकते हैं 4/2 और 23, और माइनस जहाँ भी उसको समझना है कि -1 है तो उसको आप आयोटा स्क्वायर समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कटिंग जब हम लोग करेंगे तो आपके पास जो है ये और ये जो है इसके साथ काट गया, तो आपके पास प्लस माइनस का क्या आएगा 23, तो किसी का स्क्वायर बनता नहीं है तो ये 23 ऐसे ही साथ आयोटा, और नीचे आपके पास 4 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और इस साइड पे z - 3/4। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये वाली टर्म उठा के जो है दूसरी साइड पे ले जानी है। तो z इज इक्वल टू ये माइनस की है, दूसरी साइड पे जाके आपकी किसकी हो जाएगी प्लस की, और पहले से यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 आयोटा जो है वो बच गया हुआ है। अब आपके पास जो है नीचे एलसीएम सेम बन गया तो आपका 4 आ जाएगा। जब सेम नीचे एलसीएम हो तो ऊपर वाली टर्म भी आपके पास वैसे ही आ जाती है, तो हमारे पास आ गया 23 आयोटा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर मसला आपको है तो यहाँ हुआ होगा कि ये कैसे किया, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना पड़ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाए। नेक्स्ट जो है हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ईजी है, छोटा सा है। सबसे पहले मैंने आपको पहला स्टेप बताया, कांस्टेंट टर्म को उठाओ और दूसरी साइड पे ले जाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे स्टेप में ले गए, इस साइड पे प्लस का तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जी स्क्वायर के साथ जो भी लिखा हुआ है उसके साथ डिवाइड करो। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो दूसरा स्टेप आप नहीं करेंगे।
फिर तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में मैंने बताया था कि सेंटर में आपने 2ab बनाना है किसी तरह से। तो 6 है, 6 को तो मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 लिख सकती हूँ ना। तो आपके पास -2 और 2 के फ़ौरन बाद मैंने बताया था आपने क्या लिखना है, ये वाली रकम, क्योंकि ये जी पड़ा हुआ बस इसको पहले लिखना है। तो आपने ये वाली रकम लिख ली जी, ये वाला जी इधर आ गया। अब 6 को तो अभी तक आपने 2 लिखा हुआ है, तो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से थे, 2 × 3। तो आपने एक फैक्टर लिख लिया 2 और 3 आपके पास बचा वो आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू -30। अब आपके पास 2a बन गया हुआ है, तो फिर आपको किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। आपको हिंट मिल गया कि 3 का स्क्वायर जो है आपने इस साइड पे भी प्लस कर दोगे, ये मैंने प्लस किया, और दूसरी साइड पे भी आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। अब आपके पास ये फार्मूला किसका बना है, ये आपके पास a और दरमियान में से हमें पता चला ये माइनस और ये आपके पास b। तो a में मतलब z -3, z -3 का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ बन गया, इक्वल -30 आपके पास ऐसे आ गया। 3 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, माइनस प्लस -30 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 21 आएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये वाला जो माइनस इसका मैं तरीका आपको बता दिया, इसकी जगह आपने यूटा स्क्वायर ही लिखना करना है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट से ख़त्म, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से ख़त्म। 21 की अगर आप लोग साइड पे करेंगे भी ना तो 3 साथ 21 और 7 एक साथ ही किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है। तो 21 आपका ऐसे ही और ये योटा भी ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने -3 दूसरी साइड पे लिख देना है, प्लस का 3, और यही आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद आप लोगों का है पार्ट नंबर 3, इजी है क्वेश्चन ये भी। आपके पास सबसे पहला स्टेप जो है आपने क्या किया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 50 उठाया, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे ले गए, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जी स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसके साथ आपने इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो मैंने ये देखिए 3 के साथ तीनों को डिवाइड कर दिया। अब कटिंग करें, 3 के साथ 3 कट गया, 3 6 18, और ये 3 के टेबल में कटिंग होती है कि नहीं होती है। अगर हम लोग 3 के साथ करते हैं तो 3 1 3 और बाद में 20 बन जाएगा, 3 की टेबल में 20 नहीं आता है तो इसकी कटिंग जो है नहीं होगी। तो ये -50/3 आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप भी होगा। अब तीसरा स्टेप है कि यहाँ जो है किसी तरह से आपने 2 बनाना है, तो 6 को आपने 2 × 3 लिख लेना है। अब 2 × 3 कैसे लिखेंगे, देखें आपके पास क्या है कि जी स्क्वायर ऐसे आ गया, 2 आपको चाहिए था, 2 के फ़ौरन बाद आपको जी चाहिए था। इधर देखिए जी है कि नहीं है, इसको पहले लिख लें, और ये जो 3 बचा आपने इस साइड पे लिख लिया, और ये -50/3 आपका एज इट इज़। अब हमें हिंट मिल गया कि बी में हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो आपने इस साइड पे भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद देखें ना आपके पास यहाँ तो आपके पास बन गया a, यहाँ से आपने माइनस लिया और ये आपके पास b, मतलब z -3 होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ 3 पावर 2 आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यही लिखा है z -3 होल स्क्वायर, और 3 पावर 2 ली तो आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब आपका एलसीएम क्या बन रहा है, 3 आपका एलसीएम बन रहा है। ये -50 ऐसे ही, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27 दे देगा। माइनस प्लस -50 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास -23/3 आ जाएगा, ठीक है। अब वही काम आपने फिर यहाँ लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट यहाँ लिख लिया और इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट लिख लिया। अब ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, ठीक है, और ये जो है इससे ख़त्म होगा, मतलब बस अयोटा बाहर आएगा। 23 भी किसी का स्क्वायर नहीं और 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है अयोटा जो आपका ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये योटा आपको पता है ना, ये माइनस की वजह से योटा स्क्वायर हम लोगों ने लिखा है। तो आपके पास ये योटा बाहर आ गया, यहाँ भी आपका बाहर आएगा। अब देखिए अयोटा आपका बाहर आ गया, माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, +3 + -√23/3 और अयोटा आपका जो है अंडर रूट से बाहर, यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपने क्या किया, सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखा। अब देखिए पहला आपका स्टेप जो है कांस्टेंट रकम को उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाओ, फिर जी स्क्वायर के साथ अगर कुछ है तो उसके साथ डिवाइड कर लो, यहाँ कुछ नहीं है तो आपने डिवाइड नहीं करना। अब आपका सेकंड वाला स्टेप तो स्किप हो गया, फिर आप थर्ड वाला यहाँ स्टेप क्या करोगे, यहाँ 2 बनाओगे। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, ठीक है। तो आपने 2 पहले लिख लिया, उसके बाद ये जी लिख लिया, और 4 की वजह से 2 एक आपने लिख लिया, 2 एक बच गया था ना, ये आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। बाकी आपने सेम रहने देना। अब यहाँ से हमें हिंट मिला कि बी हमारे पास क्या बनेगा, 2। तो बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आपने इस साइड पे भी 2 का स्क्वायर ऐड कर देना और इस साइड पे भी आपने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखें a
यहाँ से आप प्लस लेंगे और यहाँ से आप बी लेंगे, तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। -13 ऐसे ही 2 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 4 आएगा। माइनस प्लस -13 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब यहाँ ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने क्या किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट जो है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ भी आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कटिंग इसकी काट लें, ये इसके साथ काट गया, ये इसके साथ काट गया, तो आपके पास क्या बनेगा भला, आपके पास z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा बनेगा। अब ये प्लस का 2 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और यही आपके पास क्या है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्या है, कहता है 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप प्लस का जो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा और प्लस का 9 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो माइनस का 9 हो जाएगा। अगला स्टेप है कि z² के साथ जो लिखा हुआ उसके साथ डिवाइड कर दो, मैंने तीनों को डिवाइड यहाँ कर दिया है। अब कटिंग करें, ये इसके साथ काट गया, ये भी इसके साथ काट के यहाँ 3 आ गया और ये कटिंग आपकी नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, यहाँ z², यहाँ 3z बच गया और ये कटिंग नहीं होती, यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब आपके पास सेंटर में 3 है, आपने तो 2 बनाना है, तो 3 का कोई ऐसा फैक्टर है नहीं कि 2 मतलब 3 को आप 2 का मल्टीपल तो नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 लिखा, उसके बाद ये जी पकड़ के लिखा। अब ये 3 तो नहीं ना हमने लिखा, ये 3 आपका ऐसे आ गया। ये 2 अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसकी कटिंग करेंगे तो फिर आपके पास 3z ही बचेगा। तो यहाँ हमें हिंट मिल गया कि 3/2 आपके पास क्या बन रहा है, b बन रहा है। तो 3/2 का होल स्क्वायर चाहे इसी स्टेप में काट ले चाहे अगले स्टेप में काट ले, आपने इस साइड पे भी प्लस कर दिया और इस साइड पे भी आपने क्या करना है, प्लस कर देने। तो यहाँ आपके पास a, यहाँ आपके पास प्लस और ये आपके पास b, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये -9/2 ऐसे ही 3 पावर 2 लेंगे 9 और 2 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 4। अब आपने एलसीएम लेना है, आपको पता है आप साइड पे चेक करोगे कि 2 और 4 का एलसीएम क्या बनता है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और फिर 2 1s are 2, तो 2 2s are 4, आपका 4 एलसीएम बनता है। तो आपने 4 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 आए, तो 2 2s are 4, 2 टाइम पढ़ना पड़ा, तो उस 2 को आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका 18 आ जाएगा। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 आए तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, 1 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 9 आ जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 18 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास माइनस का 9 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो -9 आपका 4 आ जाएगा। फिर आपने ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये -9 को समझे कि 9 मल्टीप्लाई -1 है, और -1 को आपको पता है अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये असल में 9 अयोटा स्क्वायर है। तो 9 अयोटा जो है, अयोटा स्क्वायर जो है वो 3 अयोटा और 4 का आप 2 का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से खत्म, स्क्वायर रूट से खत्म, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी आपके पास अंडर रूट हो प्लस माइनस आता है, दोनों साइडों पर अगर हो फिर आपके पास प्लस -3 अयोटा/2 आपके पास यहाँ आ गया। अब ये प्लस का इसको दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास माइनस का 3/2 और ये प्लस -3 अयोटा/2 आपका एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम में टर्म सेम है तो नीचे एक दफ़ा लिख दो 2 को और ऊपर वाली टर्म वैसे ही पकड़ के लिख दो, और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी आपने सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखा। आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म को फर्स्ट स्टेप में दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 7 है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का 7। उसके बाद देखिए कि z² के साथ आपके पास क्या कॉन्स्टेंट है, तो 3 है, तो इस सारी रकम को आपने क्या करना है, 3 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब कटिंग करें, ये 3 के साथ 3 कट गया, 5 और 3 आपस में कटिंग नहीं होती और 7/3 की भी कटिंग नहीं होती, तो आपके पास z² और बाकी टर्म आपकी एज इट इज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका तीसरा स्टेप क्या होता है कि यहाँ जो है आपने 2 बनाना होता है, तो 5 को तो आप 2 का मल्टीपल लिख ही नहीं सकते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 के साथ डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, 2 लिखा, उसके फौरन बाद हमने z लिखना होता है, a लिखना होता है। ठीक है, तो जो है अभी तक हमने इस रकम में से हमने अभी तक z लिखा है, ये 2 और 2 हम लोगों ने अपनी मर्जी से लिखा है। ठीक है, तो z लिखा, बाकी आपके पास 5/3 बच गया। ठीक है, इस 3 के साथ मैंने ये वाला जो 2 है ना ये लिखा है, ये आपको समझ आ गई है, -7/3। अब देखिए असल में हमें समझ आई है कि 3 दूनी 6, तो 5/6 जो है आपके पास b बन रहा है, तो उसका होल स्क्वायर आपने इस साइड पे भी प्लस कर देना और इस साइड पे भी आपने प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें इस स्टेप में, साथ ही प्लस इक्वल के इस साइड पे भी कर लें और इक्वल के इस साइड पे भी कर लें। अब देखिए a आपके पास ये है,
माइनस का साइन आएगा और बी आपके पास ये है, तो z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास ऐसे ही 5 पावर 2 लेंगे 25 और 6 पावर 2 लेंगे तो 36 है। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम जो आपको पता है 3 और 36 का एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से साइड पे चेक करें तो आपके पास 36 आता है। ठीक है, ये 36 आपके पास एलसीएम आ गया। अब 3 का टेबल पड़ेगा 36 आए, 12 टाइम आएगा, उस 12 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा। फिर 36 का टेबल पड़ेंगे, 36 आए तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, उस 1 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 आना है। अब माइनस प्लस माइनस 84 में से 25 माइनस करेंगे तो 59 आएगा। अब हमने देखना बड़ी रकम कौन सी, 84 है तो उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। अब माइनस का साइन का मतलब है कि -1 है एक तरह का। ठीक है, -1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 59 के साथ, तो -1 की जगह आप योटा स्केयर आ जाएगा। 36 को आप 6 पावर 2 लिख सकते हो। अब जो इस साइड पे आपकी टर्म चल रही है उसका है होल स्केयर, तो वो स्केयर खत्म करने के लिए, ये जो स्केयर है ये खत्म करने के लिए आपको दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेना पड़ना है। तो इस साइड पे भी आपका स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से खत्म, ये भी ये इससे खत्म, तो 59 तो किसी का स्केयर नहीं बनता, इसके ऊपर स्केयर रूट जो है आपके पास 59 के ऊपर स्केयर रूट आएगा। योटा भी यहाँ से ज़्यादा हो गया और 6 भी ज़्यादा हो गया, तो योटा और 6 आपने दूसरी साइड पे जो है वो लिख लिया। नेक्स्ट इसका जो है क्या करेंगे, जब आपने ये लिख लिया तो देखिए ये -5/6 जो है इस साइड पे 5/6 इस साइड पे माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो नीचे आपके पास जो है टर्म्स दोनों ही सेम है, तो आपके पास क्या बनेगा 5 एक दफ़ा आपने 6 लिख दिया और ऊपर वाली टर्म वैसे ही उठा के आपने लिख दी और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सॉल्व द इक्वेशंस। इसमें जो है आपके पास दो टर्म्स आपको जो है ज़्यादा देगा। ठीक है, तो दो टर्म्स हल करने का तरीकाकार हमें पता है कि a² - b² वाला हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो आपके पास है 2z⁴ - 32। अब देखिए पहले देखिए इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, 2 आपका कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 जब इसका होल स्क्वायर बनेंगे तो 2 की वजह से बन नहीं सकना है, तो इसलिए कॉमन पहले ले लें। तो आपके पास अंदर z⁴ - 2 1 * 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ बड़ा बन गया 2 6 12। अब आपने क्या करना है, 2 आपके पास ऐसे स्क्वायर बनाए, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हैं, और 16 को आप 4 पावर 2 लिख सकते हो। तो आपके पास असल में ये बन गया हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, तो उसको आपको पता है a - b और हम लोग a + b लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपका 2 जो है एज इट इज़, इसको a में आपके पास z² है और b में आपके पास 4 है, तो a - b और a + b। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको अगर मज़ीद जो है इसके हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि जी के आप लोगों ने आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से =0 दिया हुआ था, तो आपका हर स्टेप में जो है =0 आएगा, ये आपके पास =0 आएगा, और ये जो फर्स्ट वाले ज़ीरोज़ हैं ये आपके जो हैं ये नहीं आएंगे, तो ये इसको भी हमने रेज कर दिया, ये मिस्टेकनली मैंने लिख दिया है, तो ये आपके पास नहीं आएंगे। अब इनके आंसर निकालने हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 2 जो है दूसरी साइड जब डिवाइड होगा तो ये सारी टर्म को क्या कर देगा, उस साइड पे देखिए z² + 4 है आपके पास, और 2 जब इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो आपके पास 0 ही आएगा। अब आप लोगों को लिखना है कि इधर हमारे पास जो है z² - 4 = 0, या z² ये भी रकम 0 के इक्वल, और ये वाली भी आपने सेपरेट जो है वो 0 के इक्वल रख देनी है। अब देखिए z² = -4 है दूसरी साइड पे प्लस का, और यहाँ प्लस का 4 है दूसरी साइड पे जाके -4। अब जो है आपने दोनों साइडों पे क्या लेने हैं, अंडर रूट लेने हैं, तो ये z² और 4 को आपको पता है 2 पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, और ये भी z² इसका भी अंडर रूट, और माइनस का मतलब आपको मैंने बता दिया हुआ कि योटा स्क्वायर होता है, तो ये 4 भी आपके पास 2 का स्क्वायर है, तो 2 अयोटा होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो जी का आपके पास आंसर आ गया +-2। नेक्स्ट ये भी स्क्वायर रूट से खत्म, ये भी स्क्वायर रूट से खत्म, तो z = +-2 अयोटा आपका दूसरा जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने इसको सोल्यूशन सेट में वैसे लिख देना है, तो सोल्यूशन सेट में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, S.S = कौन कौन से इसके आंसर आए, एक +-2 आया है और एक +-2 अयोटा, यही चीज़ उसने हमसे पूछी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमने क्वेश्चन के बाद लिखा। अब देखिए ना 3 को तो हम किसी चीज़ का होल स्क्वायर नहीं बना सकते, 9 होता फिर भी 3 पावर 2 लिख सकते थे। तो पहले देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है,
3 को कॉमन आ रहा है, इसके साथ z यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3z आपने बाहर निकाल लिया। अब 3 बाहर चला के और एक z गया, 5 थे तो अंदर 4 रह जाएंगे, -3 का टेबल पढ़ेंगे, ये आपके पास आई है। कैलकुलेटर पे 243 को तकसीम कर देंगे 3 के साथ, वो 81 दे देगा। तो 381 टाइम्स आपके पास 243 और ये जी आपका बाहर आ गया हुआ है। अब आपने इधर कहना है ये वाली रकम 0 के बराबर है या ये वाली रकम आपके पास 0 के बराबर है। तो या आप अभी फ़िलहाल जो है ये वाला काम जो है मैंने जो इधर किया हुआ है यहाँ साथ साथ कर सकते हो और लास्ट पे 0 रख लो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो 3z = 0, तो आपको पता है कि जब 3 जो है इस साइड पे आके डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो z का आंसर तो आपका एक बन जाएगा 0 ही बनेगा। अब ये z⁴ - 81 = 0 है, इसको 4 को जो है आप 2 × 2 लिख सकते हो और 81 को 9⁻2 लिख सकते हो। तो ये ये सारा बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला में पता है a - b a + b, ठीक है। a में ये स्क्वायर भी आता है, ये पावर 2 भी आती है, ठीक है। अब आपके पास जो है 9 को नेक्स्ट स्टेप में आप 3⁻2 लिख लोगे, लेकिन प्लस का हमारे पास फिर फार्मूला नहीं है, तो आपने यहाँ माइनस लिखा और यहाँ योटा स्क्वायर लिख देना है, जो मैंने तरीका आपको पिछली एक्सरसाइज में करवाया था। जी स्क्वायर पिछली एक्सरसाइज में नहीं, पिछली वीडियो में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया है। तो आपके पास 9 यहाँ आपने माइनस लगा दिया, यहाँ आपने योटा स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ आपके पास जी स्क्वायर और 9 योटा होल स्क्वायर क्या लिखोगे, 3 योटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फार्मूला खोलो, z - b मतलब a - b और a + b, और इसका जब खोलोगे तो ये भी a - b मतलब z - 3 योटा z + 3 योटा बन जाएगा। अब ये सारे इक्वल टू 0 के बराबर है, तो अलग-अलग 0 के बराबर रख दी, ये भी 0 के बराबर, दूसरी रकम भी जो 0 के बराबर, तीसरी रकम भी 0 के बराबर, 4 वाली भी जो है आपके पास 0 के बराबर। यहाँ से -3 है, दूसरी साइड पर जाएगा +3, ये +3 है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो -3, ये -3 योटा जब दूसरी साइड पे जाएगा +3 योटा, और ये +3 योटा तो दूसरी साइड पे जाके -3 योटा आपको देगा, ठीक है। तो आपके पास असल में क्या होता है, इसी से ना एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये वाली चीज़ें आपको देगा और कहेगा इक्वेशन फाइंड करके दो। तो आपके पास अगर देखा जाए ना 1 2 3 4 और ये 5 आपके पास आंसर आए हुए हैं, तो यहाँ से जो इक्वेशन भी बनती है ना, पोलिनोमियल भी जो बनता है वो 5 पावर में ही बनता है। लेकिन ये है कि आपके पास जो है पोलिनोमियल बनने के अलावा आपके पास एक कांस्टेंट भी आता है, तो वहाँ मैंने आपको ये चीज़ जब इक्वेशन बनवानी है तो मैंने एक कांस्टेंट a या x ले लेना है। तो अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये a जो है उस क्वेश्चन में a इन्होंने क्यों लिया है। तो आपके पास देखिए एक ये और यहाँ से आपके पास 4 आंसर आ रहे हैं, एक यहाँ से आंसर आ रहा है और 4 आंसर यहाँ से आ रहे हैं, टोटल आपके पास 5 आंसर आएंगे, ठीक है। जब आपके पास 5 आपको जी की कीमतें दी होंगी और कहेगा कि पोलिनोमियल 5 पावर में बना दो, लेकिन उसके साथ आपके पास कांस्टेंट भी कोई ना कोई आता है, तो वो कांस्टेंट भी हमने इक्वेशन में लगाना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब वो आएगा तभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 को भी जो है हम लोग कर लेते हैं। आपके पास क्या है कि हमारे पास है 5z⁵ माइनस 5z = 0 है। आपके पास 5 भी कॉमन आ रहा है और z भी, दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास z⁴ - 1 = 0। इधर ही आप लोग इधर लिख के इसको लैदा कर लिया, इसको लैदा कर लिया। अगर नहीं करना तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, 5z अब ऐसे चलाओ, अब इसको पावर 2 बनाना है, तो ये आपके पास पावर 2 बन जाएगी और 1 को जितनी मर्जी पावर लिख लो, जितनी ज़रूरत होती है हम लोग लिख लेते हैं, तो हमें 2 पावर की ज़रूरत है, 1 पावर 2 हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब जो है हमने फार्मूला खोलना है, ये फार्मूला a² - b² का बना है, तो हमें पता है a - b मतलब z² - 1 और z² + 1 आपके पास बन जाएगा। अब आपके पास जो है इसको फिर हल कर लो, माइनस का फार्मूला हमारे पास ये है 5z, ये आपके पास z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन प्लस का फार्मूला आपके पास नहीं है, तो आपने z² यहाँ माइनस लगाया और 1 के बाद आपने क्या लगाना था, अयोटा का स्क्वायर, जो मैंने तरीका बताया हुआ है। तो अयोटा स्क्वायर 1 से होगा तो अयोटा का स्क्वायर ही आपके पास आएगा, ठीक है। अगर आपने पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको फिर खोल लें, 5z आपके पास ऐसे ही a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो a - b a + b आपके पास आ जाएगा, और इस पर भी a - b a + b का लगाएं तो a - b और a + b आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें आपको जो है पोलिनोमियल 5 में ये चीज़ दी हुई है और आपके पास कितने वो आ रहे हैं, एक कांस्टेंट आ रहा है और कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4 5 आपके पास वैल्यूज आ रही है। बार बार मैं इसलिए समझा रही हूँ कि फिर नेक्स्ट जो है आपने क्वेश्चन नंबर 6 में जाके सोचना है कि कहाँ से इन्होंने जो है a या x जो कांस्टेंट है वो लगा दिए, ठीक है। अब आप लोगों ने लिखना है कि इधर हमारे पास जो है
5z इज इक्वल टू ज़ीरो कोमा या z माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आपके पास तीसरी रकम क्या है z प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, चौथी रकम क्या है z माइनस अयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और पांचवी रकम क्या है z प्लस अयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर आप z का आंसर निकालोगे तो 5 इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो जब 0 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर में क्या देगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर यहाँ से निकालते हैं तो z आपके पास माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से आंसर निकालते हैं तो प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके आपको किसका आंसर दे देगा, माइनस का दे देगा। अगर यहाँ से निकालते हैं तो माइनस का योटा है, दूसरी साइड पे जाके आपको किसका आंसर देगा, प्लस का योटा, और यहाँ से आपके पास माइनस योटा जो है वो आंसर में आ जाएगा। अब हमने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, हमने सोल्यूशन सेट, और इसमें सबसे पहले आपके पास 0 है, 1 आपके पास प्लस का भी है और माइनस का भी आया तो इसको प्लस माइनस 1 लिखेंगे। अयोटा आपका प्लस का भी है और माइनस का भी है तो इसको प्लस माइनस का अयोटा हम लोग लिख देंगे। तो यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट जो है आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है, z पावर 3 माइनस 5z का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन ये सारा लिख लिया हुआ है। अब जो है इसमें भी कॉमन लें, पिछले भी हम लोग क्वेश्चन में कॉमन ही ले रहे हैं। तो जब 4 रकमें हो तो फिर हम लोग दो में से कॉमन लेते हैं। तो पहली 2 रकमों में से जी स्क्वायर इधर भी है और यहाँ भी जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 3 पावर है, 2 बाहर चली गई तो 1 आपके पास यहाँ बच गई। ठीक है, ये पूरा जी स्क्वायर चला गया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, -5 मैंने लगा दिया हुआ है। जब कुछ ना कॉमन आ रहा हो तो फिर +1 लगाते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में z भी आ जाएगा, 1 के टेबल में 5 भी, मतलब 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अंदर आपके पास वही टर्म आ गई। अब देखिए z माइनस 5 यहाँ भी इसको बाहर निकाल लें तो अंदर आपके पास इस रकम में z स्क्वायर बच जाएगा, ये मैंने लिख दिया, और ये वाली रकम में आपके पास +1 बचेगा, वो मैंने +1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब आपके पास जो है यहाँ इसको इधर ही सॉल्व करना है तो इधर ही तरतीब के साथ करके 0 बराबर बाद में रख लें, यहाँ जैसे मर्जी आपकी मर्जी। मैंने दोनों तरीकों से आपको ऊपर वाले क्वेश्चन करवा दिए हुए। इधर आपने कहना z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ आपके पास ये इक्वल टू 0। अब माइनस का 5 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, अब आपके पास -1 का मतलब होता है ये योटा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तो आपका जी का आंसर आ गया 5। ठीक है, अब इसकी जगह हमने योटा स्क्वायर लिख लिया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस साइड पे भी ये स्क्वायर जो इसको खत्म करने के लिए इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, ये इसके साथ काट गया, ये इसके साथ काट गया, तो जी का आंसर आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस अयोटा। तो 2 आंसर ये, तीसरा आपके पास ये वाला आंसर आया। और आपके पास किस में थी, पोलिनोमियल किस में था, कितनी पावर में था, 3 पावर में था। ठीक है, तो यही आपने लेके आना था। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर जो है इसका 5 वाला, आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब जो है आपके पास 3 रकमें हैं, 2 रकमें हो कॉमन लेते हैं, 3 रकमें हो तो फैक्टराइजेशन या स्क्वायर क्लोज करते हैं, और अगर आपके पास 4 रकमें हो तो 2 में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 3 रकमें हैं, तो 21 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी। 21 को जब हम लोग किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, 21 को 4 के साथ करेंगे, 84 आना है, और दरमियान में हमें 25 चाहिए। तो यही जोड़ा बनेगा जो क्वेश्चन में है ना, 21 में 4 जमा करें तो 25 भी बन जाता है। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 84 बना, और यही आपने जोड़ा ले लेना है 4 का 21 के साथ। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि आपने बड़ी रकम जो इन दोनों में लेनी है ना, बड़ी रकम, उसके साथ तो माइनस का साइन लगाना है। अब दूसरा साइन कैसा आएगा, यहाँ माइनस का साइन लगाया है तो इधर अगर आप प्लस का लगा देते हो तो 21 माइनस प्लस माइनस 21 में से 4 निकाल लोगे तो वो तो आपके पास 17 बन जाना है। तो आपको तो 25 चाहिए, तो ये माइनस का, तो ये भी आपके पास माइनस का साइन आएगा। अब आपके पास 4 टर्म्स बन गई हुई हैं, तो आपने दोनों टर्म्स में से 4z स्क्वायर को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ भी z स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 4 भी बाहर चला गया, z पावर 4 में से 2 बाहर चली गई तो 2 आपके पास अंदर बच जाएगी। ये 4z स्क्वायर पूरा चला गया बाहर, यहाँ -1 बच जाएगा। फिर यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 21 यहाँ भी और यहाँ भी 21 भी कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन आ गया तो फिर अंदर माइनस वाली प्लस की बन गई और प्लस वाली माइनस की बन गई। तो 21 बाहर चला गया तो अंदर z का स्क्वायर रहेगा, ये प्लस वाली तो ये माइनस की बन गई, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। 21 बाहर चला गया तो यहाँ आपके पास क्या है, 1 है। अब देखिए इस टर्म में से भी इस टर्म में से भी z के -1 कॉमन है, तो ये हमने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास यहाँ 4z स्क्वायर बच गया और यहाँ -21 बच गया, जिसको हमने अंदर लिख लिया है। ठीक है, अब आपने कहना है इधर आपके पास ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है, ये मैंने लिख दिया, और ये वाली टर्म भी जो है आपके पास 0 के बराबर है, ये मैंने लिख दिया हुआ है। अब -1 है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस साइड पे भी अंडर रूट लोगे, इस साइड पे भी अंडर रूट लोगे, ये भी कट गया 1 की, तो आपको पता है
जितनी मर्जी पावर लिख सकते हैं। ये भी आपके पास कट गया, तो जी आपके पास प्लस माइनस का 1 आ गया। यही काम अपनी इस साइड पे करना है, माइनस का 21 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो प्लस का 21 आ जाएगा। अब 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 21 और 4 की कटिंग नहीं होती, लेकिन 4 को आप 2 पावर 2 तो लिख सकते हो ना, तो आपने 2 पावर 2 लिख लिया। ये स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे साथ ही आपने स्केयर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है स्केयर रूट से खत्म, यहाँ आपके पास जी बच गया। 21 तो आपके पास अंडर रूट में ही आएगा, क्योंकि 21 को हम लोग 3 से साथ लिख सकते हैं, तो वो स्केयर नहीं बनता है। और ये स्केयर रूट से खत्म, तो आपके पास यहाँ 2 आ गया। तो आपके जेड के आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 21 अंडर रूट 21/2। तो देखिए आपके पास 4 आंसर यहाँ है प्लस माइनस में, और 4 ही आपके पास क्या थी, इसकी पावर थी। इसका लास्ट वाला, इसके बाद आपके पास पार्ट है पावर 3 में ये दिया हुआ, पोलिनोमियल 3 में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये लिखा, सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखा। जब 4 टर्म्स हो तो मैंने क्या बताया, दो में से कॉमन ले। तो देखिए इन दोनों में से आपके पास जी पावर 2 यहाँ भी है, और 3 का मतलब है कि 2 इसके अंदर है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो आपने क्या किया, दोनों में से जी स्केयर कॉमन ले लिया। 3 पावर थी 2 बाहर चली गई, तो 1 जी की पावर अंदर रहेगी, और ये जी स्केयर पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ प्लस 1 रह गया। यहाँ इस टर्म में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा था, आपने प्लस 1 लिखा और ये टर्म अंदर आपने लिख दी, ठीक है। अब इस टर्म और इस टर्म में से जी प्लस 1 आपका कॉमन आ रहा है, अंदर आपका जी स्केयर यहाँ बात जाएगा और यहाँ प्लस 1 आपका बात जाएगा, ये मैंने लिख दिया। अब आप लिखना है इधर आपके पास ये वाली रकम भी 0 के बराबर और ये वाली रकम भी 0 के बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। पहले वाले से प्लस 1 है, तो दूसरी साइड पे जाके आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया। यहाँ से आप प्लस 1 दूसरी साइड पे लिख जाएंगे -1। अब इस स्केयर को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ना है, एक तो अंडर रूट भी लेना पड़ना है, दूसरी बात -1 को आप क्या लिख सकते हो, अयोटा का स्केयर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला काम हमने नेक्स्ट किया। अब इसकी कटिंग काट दे तो आपके पास प्लस माइनस अयोटा आपके पास आ जाएगा। तो 3 पावर में था, 2 आंसर ये आ गया और 1 आंसर आपके पास ये आ गया। ये आपने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब वो बात है जो मैं आपको तब से बोल रही थी कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आप हमें क्या देगा, यहाँ आपको क्या कर रहा था, पोलिनोमियल जो है वो पावर 3 में दिया हुआ था, इक्वेशन उसकी पोलिनोमियल की दी हुई थी और हम लोग रूट्स निकाल रहे थे। अब हमें रूट्स देगा, चाहे वो रूट्स बोल दे चाहे जीरोस बोल दे। रूट्स का भी मतलब देखें, यहाँ आपके पास 6 का रूट कौन कौन सा है, 2 भी रूट है, 6 का और 3 भी रूट है। क्यों, क्योंकि 2 3s are 6 और यहाँ से आपको 0 आंसर देगा, मतलब रूट या 0 का मतलब है कि आप पूरा उसको डिवाइड कर रहे हो। रूट का भी मतलब है कि 2 इसका रूट है, क्योंकि 2 जो है इसको पूरा तकसीम करके रिमाइंडर आपको 0 दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। कहता है पोलिनोमियल, जैसे ये आपका पोलिनोमियल डिग्री 3 में है ना, ऐसे ही आपने अब जो है आपने पोलिनोमियल निकाल के देना। डिग्री 3 उसकी बननी चाहिए विद जीरोस। ये देखें, ये 0 के बराबर रखे हुए थे ना, तो 0 के बराबर आके ये आपके पास वैल्यूज आए थे, तो ये हमें जीरोस असल में दिए हुए हैं। कहता है विद जीरोस 3 - 2 योटा एंड सेटिस्फाइंग, ठीक है। ये 3 उसने हमें जीरोस दिए हुए हैं, जाहिर है 3 डिग्री में है तो 3 ही आपके पास आंसर आएंगे। कहते हैं एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 1। पोलिनोमियल जब आप बना लोगे तो उसमें 1 पुट करोगे ना तो आपको 20 आंसर देगा। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। हमने कहा गिवन रूट्स या 0, इसमें से कोई भी एक वर्ड लिख लो। गिवन रूट्स आर, जीरोस आर, कौन कौन से नाम दे दें, Z0 इसको दे दें, Z1 इसको दे दें, Z2 का नाम इसको दे दें, या इसको Z1 Z2 Z3 का नाम दे दें, जैसे आपकी मर्जी है। तो तीनों का हमने आंसर दे दिया, वो नाम दे दिया है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने सीख लिया हुआ है, हमने कहा वी नाउ इफ अ पोलिनोमियल हैज डिग्री 3 या हैज 3 रूट्स Z0 Z1 Z2 देन इट कैन बी रिटन एज। कैसे इसको लिख सकते हैं, पहले आपका कांस्टेंट कोई ना कोई आ रहा था, फिर Z माइनस कोई वैल्यू आ रही थी, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो 1 मिनट ठहरे। जैसे आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, आपके पास एक कौन सा 5 वाले का थर्ड वाला पार्ट किया था, ठीक है। 5 में थी ना आपके पास, एक आपके पास कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट आ रहा था A, जिसको मैं अब रख रही हूँ, और इसके साथ 5 आपके पास वैल्यूज आ रही थी, 1 2 3 4 5 आपके पास वैल्यूज आ रही थी। Z, फिर Z में से माइनस करके, फिर Z में से ये इसको भी माइनस का बना सकते हैं आप, -* -1 लिख लें। फिर Z में से तीसरी और चौथी को माइनस करके आपके पास आ रही थी। इसी तरह ये आपने काम करना है। तो आपने क्या लिखा कि आपके पास एक कॉन्स्टेंट Z माइनस पहले वाली वैल्यू, Z माइनस दूसरी वाली वैल्यू, Z माइनस कितनी वैल्यू थी आपके पास, 2 तक थी बस, तो Z - 2 तक आपने लिख दिया। Z - 0, Z - 01, Z - 02।
अब Z0 की जगह आपने क्या पुट कर देना, यहाँ से देख के 3 पुट कर देना। Z1 की जगह आपने -2 आयोटा पुट करना है। देखें एक माइनस ये और एक आपने आगे -2 आयोटा पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस का आपका बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और Z2 की जगह भी आपने 2 आयोटा पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पहले आपको इस ए कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़नी है, फिर ही हम लोग पोलिनोमियल बनाएंगे ना। इन क्वेश्चंस में जिनकी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे रही हूँ, देखिए 5 आपके पास कॉन्स्टेंट था, लेकिन ये है कि इक्वेशंस में जो है आपने उसकी वैल्यू तो फिर आपको कोई वहाँ आपको पता है कि 5 हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ क्या कॉन्स्टेंट है वो आप हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, उसके लिए आपने ये काम करना है कि ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, P(1) = 21। ठीक है, तो P(1) का मतलब क्या है, P के आगे 1 है और यहाँ P के आगे Z है, तो मतलब Z की जगह आपने 1 जो है पुट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए इसको मैंने कैसे किया है, यहाँ पहले क्या है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कर ले, नहीं करना तो रहने दे, मैंने किया है तो चले कर लेते हैं। A+B और A-B, तो यहाँ से A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर वाला फार्मूला आपका क्लोज हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या बना दिया है, ये स्टेप्स करना चाहिए कर लेनी, तो डायरेक्ट जो है Z की जगह आप जो 1 है पुट कर दें। तो आपके पास मैंने A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बना दिया। अब देखिए माइनस ये ऐसे 2 लेंगे आपके पास 4 देगा, और साथ ही योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर थोड़ा सा अंदर बनना है, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने अयोटा स्क्वायर की जगह क्या करना है, बस -1 पुट करना है, पीछे वाला आपने अभी सेम रहने देना है। उससे नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार आपका 4, तो बस इस साइड पे आपने जो है काम किया, वो भी इस चीज़ पे काम किया, ये वाली चीज़ों पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको हमने कहना आल्सो गिवन क्या किया, P(1) = 20 हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब P(1) का मतलब है कि यहाँ Z की जगह 1 पुट कर दे, तो हमने P(1), तो यहाँ भी जहाँ Z होगा वहाँ आप 1 पुट करेंगे, तो A आपके पास ऐसे यहाँ 1 - 3 बन जाएगी, मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये 20 आपने अगले स्टेप में यहाँ पुट करना है इसकी जगह। ठीक है, तो P(1) की जगह हमने 20 पुट कर दिया, 1 - 3 करेंगे -2 देगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 1 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 5 बन जाएगा। ठीक है, ये 20 नेक्स्ट ऐसे ही 5 2 आपके पास 10 बन गया, तो माइनस का 10 बना। अब माइनस का 10 जो है एक साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो आपको 2 देगा। ये जो माइनस का साइन है ये आपने साइड पे लगा देना है, तो ये आपको क्या दे रहा है, -2। अब यही वैल्यू जो है आपने जहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनाई है ना, जहाँ आपने P(1) पुट करना है, उससे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। ए की जगह आपने क्या पुट कर देना है, जो आंसर आपने ये -2 निकाला हुआ है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, P(z) ए की जगह -2 और बाकी Z -3 और ये वाली टर्म आपकी वैसी की वैसी आई है। अब देखिए आपने इस वाली हिस्से को ना मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने पोलिनोमियल इक्वेशन बना के देनी है। तो z जब z स्केयर होगा तो z⁻3 आ जाएगी, फिर z जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4z आ जाएगा, फिर 3 जब z स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 3z स्केयर आ जाएगा, और जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। अब आपके पास अभी -2 भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -2 को z³ से करेंगे 2z³ देगा, फिर माइनस प्लस -2 को 4 से करेंगे तो आपको 8 दे देगा, और साथ ये वाला z आ जाएगा, फिर 2 3 ज़ार 6 और 2 12 ज़ार 24, तो यही आपके पास इक्वेशन बनी है। अब हम देख रहे हैं कि उसने जो हमें कंडीशन दी थी वो हमने सेटिस्फाई की है कि नहीं की। उसने कहा था यहाँ हमारे पास 3 पावर में आ रहा है, तो उसने क्या हमें कहा था, उसने कहा था फाइंड दी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो डिग्री आपके पास 3 ही आई है। ठीक है, तो यही हमारे पास था क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका है पार्ट नंबर जो है 7, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैसे ही सॉल्व करवाने लगी हूँ, लेकिन ये जो मैंने पीछे इंग्लिश वगैरह लिखी है ना, तो वो थोड़ी कम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गिवन हमें ज़ीरोज़ कौन से दिए हुए हैं, गिवन ज़ीरोज़ हमारे पास हैं, एक हमने उसको Z0 का नाम दिया, वो हमारे पास पहला क्या है 2 आयोटा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है Z1 -2 आयोटा, और तीसरा आपके पास क्या है देखिए Z0 1 और 2, और ये आपके पास क्या है 1। उसके बाद आपके पास Z3 आपके पास क्या है -1। पीछे वो कह रहा था कि आपने 3 डिग्री में फाइंड करना है, यहाँ कह रहा है फाइंड दी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब 4 डिग्री में करेंगे विद जीरोस, 4 ही उसने 0 दिए हुए हैं, एंड सेटिस्फाइंग, और इस इक्वेशन को उसने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि एज वी नाउ इफ़ जीरोज आर गिवन देन दी रिक्वायर्ड इक्वेशन, जैसे मतलब ये वाली आपने सारी इंग्लिश लिखी है, ये वाली इंग्लिश पकड़ के लिख रही है, ये वाली वी नाउ इफ अ पोलिनोमियल हैज़ रूट्स Z0 Z1 Z2 देन इट कैन बी रिटन एज P ऑफ Z इज इक्वल टू, ये वाली सारी लिख रही है। तो मैं वैसे लिखने लगी, मैंने इंग्लिश मैंने आपको पहले बताया कि नहीं लिखनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा P ऑफ Z इज इक्वल टू, पहले आपके पास A कॉन्स्टेंट आएगा, फिर आपके पास Z में से Z0 वाला निकालेंगे,
फिर z में से z1 वाला निकालेंगे, फिर z में से z2 वाला 0 निकालेंगे और फिर 0 1 और यहाँ आपके पास 2 और फिर z में से z3 वाला निकालेंगे। 4 में है तो फिर 3 तक ही आपके पास आएगी क्योंकि हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए हमारे पास इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू जी माइनस, पहला जो है हम लोग पीछे से भी देख लेते हैं, z माइनस ये दूसरा आ जाएगा, z माइनस यहाँ तीसरा आ जाएगा और z माइनस यहाँ 4 वाला आ जाएगा। अब 0 वाला आपके पास क्या है 2 होता और -2 होता और फिर 1 -1 है, तो आपका पहला आ जाएगा 2 होता, दूसरा था -2 होता, एक ये माइनस एक वो वाला माइनस 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 प्लस का 2 होता, फिर आपके पास था 1 और फिर एक आपके पास था -1, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस का जो है 1 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप इसको इधर थोड़ा सा और कर लें सिंप्लीफाई, देखें a माइनस बी a प्लस बी आपको क्या देता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। a माइनस बी a प्लस बी आपको क्या देगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इनके स्केयर्स थोड़े खोल लें तो z का स्केयर ऐसे आएगा 2 पावर 2 खोलेंगे 4 और साथ क्या आ जाएगा योटा का स्केयर और ये z स्केयर -1 आपके पास ऐसे ही आएगा। अब देखिए a z स्केयर योटा स्केयर की वजह से -1 आएगा तो माइनस माइनस आपके पास प्लस और 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया। इसको मैंने कहा था आप लोगों ने क्या कहना है कि ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन उसने हमें क्या किया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है p ऑफ क्या दिया हुआ है, देखिए मेरा 2 = 240, तो हमारे पास है p ऑफ 2, हमें गिवन क्या है p ऑफ 2 = 240 हमें गिवन किया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास p ऑफ z है ना, तो z की जगह यहाँ आपका 2 लिखा हुआ है, तो आपने इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 पुट कर देना। तो देखिए z की जगह मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया a और z की जगह फिर 2 पुट किया +4, फिर इस z की जगह मैंने 2 पुट किया 2 पावर 2 -1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a ऐसे ही 2 पावर 2 आपके पास 4 + 4 देगा और 2 पावर 2 फिर आपके पास 4 -1 देगा। तो यहाँ से a 4 + 4 कितना आपका 8 और 4 -1 आपको कितना देगा 3 और p ऑफ 2 जो था 240 के बराबर था, ये आपने इधर लिख लेना है, ये हमारे पास कितना है 240 के बराबर है 240। अब 8 3 कितना आपके पास होता है 24 और साथ आपका a आ गया। अब 24 जो इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल की दूसरी साइड मतलब 240 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा आपके पास। अब इसकी कटिंग करें तो 24 1 24 साथ ही आपका 0 आ जाएगा, तो a का आंसर आपका क्या आ गया 10 आ गया हुआ है। अब इस वैल्यू का हम किस इक्वेशन में पुट कर रहे थे, ये वाली में। ठीक है, जो हाँ आपने p ऑफ 2 = 240 लिखना है ना, उससे ऊपर वाली इक्वेशन में आपने पुट करना है। तो ये आपके पास पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या फिर p ऑफ z = a की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 10 और बाकी आपके पास z स्क्वायर +4 आपका ऐसे ही और z स्क्वायर -1 भी आपका ऐसे ही। ठीक है, अब हमने इसको 4 पावर में बनाना है, तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जी स्क्वायर को इस सारी रकम से जब करेंगे तो जी स्क्वायर जब जी स्क्वायर से होगा तो जी की पावर कितनी बन जाएगी 4, फिर जी स्क्वायर जब 1 के साथ होगा तो आपका जी स्क्वायर बनेगा, फिर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 जी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 1 4 आपके पास। अभी भी आपके पास जो है 10 मल्टीप्लाई होने वाला अंदर, तो आपने क्या किया 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले 10 को जी पावर 4 से करेंगे 10 जी पावर 4 बन जाएगी, फिर 10 को इससे करेंगे तो 10 जी का स्क्वायर, फिर 10 को 4 से करेंगे तो 40 जी का स्क्वायर और फिर 10 को 4 से करेंगे तो 40 आपके पास। ये भी स्क्वायर वाली ये भी स्क्वायर वाली, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लें। 10 जी पावर 4 माइनस प्लस माइनस 40 में से वो 10 निकालेंगे तो आपको प्लस का 30 देगा। प्लस का क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। 3 जी का स्क्वायर -40, यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो उसने कहा था आपने डिग्री 4 में निकाल के देना है, तो हमने डिग्री 4 में पोलिनोमियल इसको निकाल के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज इट इज। ये कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब फिर 4 डिग्री में करना है विद जीरोस एंड सेटिस्फाइंग। सेम आपके पास है 6 भी सेम है, 7 और 8 आपका सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं इतना। तो हमने कहा गिवन जीरोस आर
हमने इसको Z0 का, इसको Z1 का, इसको Z2 का, इसको Z3 का नाम दे दिया। ठीक है, हमने नाम दे दिए। अब हम लिखना वही नाउ इफ अ पॉलिनोमियल हैज़ रूट्स Z0, Z1, Z2, Z3 देन इट कैन बी रिटन एज। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ये फार्मूला लिखा। अब आपने Z0 की जगह उसकी वैल्यू मतलब 4 पुट कर देना है, Z1 की जगह आपने -4। अच्छा, वो माइनस किए, एक ये माइनस किए, तो माइनस माइनस आपका प्लस का 4 होना है। इसी तरह Z2 और Z3 की जगह आपने वैल्यूज बस फिलहाल पुट की हैं। ठीक है, Z2 की थी 1 + आयोटा और Z3 की थी 1 - आयोटा। तो ये हमने क्या किया, अभी वैल्यूज को बस पुट किया है। अब देखें A - B, A + B आपको जो है ये वाली फॉर्म बन रही है। पहले आपने यहाँ ही फॉर्म इसको बना लें, चाहे ये ऐसे करके लिख लें, इसको ना लिखें। ठीक है, ये अब आपके पास जो है नेक्स्ट वाली टर्म में Z ऐसे ही आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का योटा आ जाएगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का योटा आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये मैंने B फिलहाल ऐसे लिखा है। इसको थोड़ा देखें, यहाँ जैसे फार्मूला बनाया ना, A - B, A + B, यहाँ भी बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ कैसे बनाएंगे आपके पास, अच्छा Z - 1, ये -1 है, -1 है, लेकिन ये माइनस योटा प्लस योटा है, तो आपने ना ये वाली रकम को अलहदा कर लेना, Z - 1 को अलहदा कर लेना, माइनस योटा को अलहदा कर देना। Z - 1 को अलहदा और प्लस योटा को आपने अलहदा कर दिया। ठीक है, अब देखें ये A - B और ये आपके पास A + B वाली फॉर्म बन गई। तो A का स्क्वायर मतलब Z - 1 का स्क्वायर माइनस B अयोटा का स्क्वायर आपने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ आपने 4/2 को 16 बस बना देना। अब जो है आपके पास जो है अयोटा स्केयर की जगह बस आपने चेंज करनी है, बाकी पूरा स्टेप आपने ऐसे ही रहने देना। अयोटा स्केयर की जगह आएगा -1, तो -1 पीछे और एक -1 अयोटा स्केयर की जगह, माइनस माइनस प्लस का 1 आपके पास बन जाएगा। अब हमने कहना है गिवन में हमें क्या दिया है, P(2) = 72 दिया हुआ है, तो आपने Z की जगह बस 2 पुट कर देना, यहाँ भी 2 पुट कर देना, यहाँ भी 2 पुट कर देना। तो हमने ये 2 पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में P(2) की वैल्यू 72 दी थी, ये पुट की, 2/2 आपके पास 4 आएगा, ये -16 ऐसे ही 2 - 1 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये +1 आपका एज इट इज। 4 - 16 करेंगे -12 देगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 1 + 1 आपको कितना देगा 2, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आपको देगा। ठीक है, जो -24 जो है एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी जब कैलकुलेटर से कटिंग करेंगे 24 3 टाइम्स आपके पास होता है 72, तो आपके पास ए का आंसर क्या आ जाना, ये साथ माइनस का साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास कौन सी है, ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, ये वाली, तो इसको भी साथ देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब ए की जगह हमने क्या किया, -3 पुट किया, बाकी ये वाली टर्म भी वैसे और ये वाली भी टर्म वैसे की वैसे हमने लिख दी। अब देखिए आपके पास जो है यहाँ भी होल स्क्वायर खुलना है, तो पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस प्लस माइनस 3 को जी स्क्वायर से करेंगे 3z² आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 को 16 से करेंगे 48 आएगा। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दे तो हमें पता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस वाला फार्मूला लगना है तो -2ab, तो 2 1 = 2 इंटू जी आपके पास +1। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ आए तो मैं ऐसे बता देती हूँ, z-1 होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a का स्क्वायर मतलब पहली रकम ऐसे याद किया करें, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, और अगर माइनस है तो फिर -2 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम, तो जी का स्क्वायर आपका जी का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 1 = 2, तो यहाँ से -2 जी आ जाएगा। तो ये मैंने वैसे ही करके सारा ये खोल दिया, और ये +1 ये वाला है। ठीक है, ये ना हो गया, ये छोड़ ही दें, ये टर्म आपके ऐसे लिखेंगे, अभी इसको हल करें, जी स्क्वायर आपके पास ऐसे ही, फिर जी वाली रकम लिखी, ये 1 + 1 आपको कितना देगा 2 देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई कर लें, -3 जी स्क्वायर को पहले इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, फिर 48 को इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। ठीक है, अब 4 पावर वाली आपके पास a की वैल्यू, इसको ऐसे लिखिए, 3 पावर वाली भी एक वैल्यू, इसको ऐसे ही आपने लिख दिया। अब 2 पावर वाली आपके पास 2 वैल्यूज है, तो 48 में से 6 करेंगे माइनस करेंगे तो 42 आएगा, जी वाली भी एक है, इसको भी वैसे लिखते हैं, और ये भी आपके पास एक है तो ये भी आपने ऐसे लिख देनी। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इससे पिछली जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और इसकी कंबाइंड वीडियो भी जो है वो भी बना के जो है मैं मतलब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन और जो मैंने आज ये वाले जो वीडियो बनाई है इन दोनों को कंबाइन करके भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और जब आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, उसके साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।